सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लाभ और हानि का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे और हमेशा की तरह एक क्वेश्चन को पहले डिटेल से बनाऊंगा और डिटेल से बनाने के बाद कम से कम 2 से 3 तरीकों से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। लाभ और हानि का जो पहला वाला वीडियो है सब जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ जो बेसिक हम क्वेश्चन बनाते समय यूज करेंगे कहीं ना कहीं वो उससे इंटरकनेक्टेड है, लिंक्ड है। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कुछ कारणों से मेरा माइक यानी माइक्रोफोन टूट गया है, तो प्लीज वीडियो देखते समय आप ईयरफोन का प्रयोग कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी अगले वीडियो तक रेडी हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को डिटेल से समझते हैं, उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा मैं आपको। एक व्यक्ति 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदता है। 10% प्रॉफिट लेने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। यानी 1 रुपए की दर से वो 11 संतरे खरीद रहे हैं, 1 रुपए में ही उसे बेचना है। तो सामान्य सी बात है, अगर 10% बेनिफिट लेकर बेचेगा तो 11 संतरे की जगह कम संतरा बेचेगा। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कितने संतरे बेचने होंगे। नॉर्मल तरीके से अगर हम बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि 11 संतरे का जो क्रय मूल्य है वो है 1 रुपए, यानी 11 संतरे को 1 रुपए में खरीदा गया। तो 11 संतरे की कीमत अगर 1 रुपए है तो एक संतरे की कीमत जो होगी वो होगी 1/11 रुपए। यहाँ पे एक संतरे को 1/11 में खरीद रहे। अब अगर 10% लाभ पर कोई व्यक्ति बेचे, 10% लाभ पर अगर हम बेचते हैं, बेचने पर तो उस कंडीशन पे एक संतरे का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा। आपने एक संतरे को 1/11 में खरीदा मार्केट से, और जितना में खरीदा है वो दाम तो ले ही रहे हो, उस दाम का 10% और बेनिफिट लेकर बेच रहे हो। यानी 1/11 था ना, 1/11 का 10%, 1/11 गुणित 10/100, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 1/11 यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 1/1 धन 1/10, और लघुत्तम निकाल के सॉल्व करेंगे आप तो 1/11 10 प्लस 1/10, या ऐसा भी कर सकते हैं 1/11 गुणित 11/10, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/10। यहां पर जो एक संतरा है उस संतरे का जो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है वो है 1/10 रुपए। या ऐसा भी कर सकते हो कि 1/10 रुपए में एक संतरे का विक्रय मूल्य, इस तरफ जो हिस्सा आएगा रुपए में कहलाएगा और इधर जो हिस्सा होगा संतरा होगा। यानी 1/10 रुपए में आपको एक संतरे बेचने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे 10% प्रॉफिट के लिए। तो इसका एक ही मतलब है कि इसे ट्रांसफर कर दीजिए या 13 गुणा कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, बराबर है। 13 गुणा कर देंगे तो 1 रुपए में कितने संतरे बिकेंगे, 10 संतरे बिकेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको ऐसा क्वेश्चन को बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं एक हल्का सा रिवाइज मार देता हूं। 11 संतरे 1 रुपए में, तो एक संतरे 1/11 रुपए में। अगर 10% प्रॉफिट पर हमको संतरे को बेचना है तो इसका मतलब हुआ कि एक संतरे का बेचा गया दाम 1/11 था, 1/11 का 10%, उत्तर आया 1/10 रुपए। यानी एक संतरे को 10% बेनिफिट लेकर बेचेंगे तो 1/10 रुपए में बिकेगा। यानी 1/10 रुपए में एक संतरा तो 1 रुपए में 10 संतरा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जरूरत नहीं है ऐसा बनाने की, सीधा सीधा हम क्या करते हैं, यहां लिखिए 11 संतरे 10% लाभ। तो मैं मान लेता हूं, जस्ट इमेजिन कीजिए कि मैंने मान लिया कि जो 11 संतरे की बात हो रही थी वो 11 संतरे आपने 100 में खरीदे। अब नॉर्मल केस है कि आपको अगर 10% बेनिफिट लेकर बेचना हो उन संतरों को तो 100 का 10% 10 रुपए ही होता है, उसे आप 110 में बेचेंगे। यानी आरंभिक कीमत अगर 100 थी तो 10% बेनिफिट लेकर बेचने पर वो कीमत हो जाएगी 11 रुपए। 100 मतलब 110, अनुपात लूंगा तो 10 और 11। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने लिखा है यहां पर ये कीमत है, मूल्य है। याद रखना
एक कॉन्सेप्ट होता है जो परसेंटेज में पढ़ाऊंगा कभी भी, तो वहां पर इस चीज को मैं आपको जरूर समझाऊंगा। उसको हम यूज करते हैं। कीमत और खपत ये हमेशा दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये कीमत है तो खपत हमेशा उसका उल्टा होगा, यानी 11 और 10 हो जाएगा। एक सामान को पहले आप मान लेता हूं ये रुपए में है, 10 में खरीदते थे तो आपको 10% बेनिफिट लेना है तो 11 में बेचना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले अगर 11 संतरे खपत करते थे तो उस केस में आपको 10 संतरे खपत करना पड़ेगा। अब प्रश्न पे जाइए, प्रश्न में भी सेम बोला गया है 11 संतरे खरीदा, तो देखिए पहले 11 संतरे हम क्या करते थे, खपत करते थे, तो अब कितने संतरे खपत करने पड़ेंगे 10 संतरे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं और देता हूं। एक्चुअल में जो क्वेश्चन मैंने यहां आपको बताया है उसमें यहां भी 11 आ रहा है, यहां सीधा 11 आ रहा है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मैं सेकेंड क्वेश्चन बताऊंगा आपको तो तुरंत आपको समझ में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेम है लेकिन आपको जो ट्रिक मैंने बताया था वो ट्रिक इसमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कुछ संतरे 25 संतरे 1 रुपए के भाव से आपने खरीदे, 25% के लाभ के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि जो 25 संतरे आपने खरीदे हैं वो 1 रुपए में नहीं खरीदे, उस 25 संतरे को आपने 100 में खरीदा है, यानी उसकी आरंभिक कीमत होगी 100 रुपए। अगर उसे आप 25% के लाभ के लिए बेचते हो तो इसका मतलब हुआ, हम 100 क्यों मानते हैं, परसेंट हर 100 पे 100 इसलिए मानते हैं ताकि जो कंडीशन दी उसे हम आसानी से अटैच कर सके। तो 25% का लाभ मतलब क्या हुआ, 100 पे 25 125 में बेचोगे आप। तो अगर आरंभिक कीमत अगर 100 है और 25% लाभ पर अगर आपको बेचना है तो आपको 125 में बेचना पड़ेगा। तो यहां पर कीमत का अनुपात कितना हुआ, मूल्य का रेशियो क्या हुआ, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, यानी एक सामान की कीमत अगर 4 रुपए है तो प्रॉफिट लेना है आपको तो आपको उसे 5 में बेचना पड़ेगा। ये कीमत है, ध्यान रखिएगा ना। जो खपत होगी हमेशा उसकी उल्टी होती है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 5 यहां जाएगा और 4 यहां हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर पहले 5 संतरे खपत में लाते थे तो अब आपको 4 संतरे खपत में लाने पड़ेंगे। यानी कहने का मतलब है कि आपने भी पहले वाले साल तो खरीदा गया हिस्सा है, तो अगर आपने उन संतरों को 5 के भाव से खरीदा है तो आपको 25% लाभ के उसे 4 के भाव में बेचना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न में कहीं पर भी 5 और 4 का केस नहीं है, संतरों की संख्या जो है यहाँ 25 दे दी गई है। तो मैं ऐसा क्या कर दूं कि लेफ्ट में 25 आ जाए, तो दोनों तरफ मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 × 5 और यहाँ पर 5 × 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी 5 चौक 20, यानी अगर उन संतरों को आपने 25 के भाव से खरीदा था 1 रुपए में 25, तो आपको 1 रुपए में 20 बेचने पड़ेंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 13% हानि की बजाय अगर 7% लाभ पर बेचें तो विक्रय मूल्य 400 रुपए अधिक होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा। इस क्वेश्चन को पहले डिटेल से बनाते हैं, उसके बाद मैं डिटेल के अलावा आपको 3 अलग अलग तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। एक सामान को अगर आप 13% घाटे की बजाय 7% बेनिफिट पर बेचते हैं तो आपको पहले से ज्यादा दाम मिलेगा। जैसे मैंने एक सामान को फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि किसी एक सामान को मैंने 10,000 में बेच दिया, मुझे उस पर घाटा हुआ। अगर मैं उसे 7% बेनिफिट लेके बेचता हूं, मान लीजिए समझने के लिए, तो फिर वो 12,000 में बिकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 13% घाटे पर अगर मैंने बेचा और 10,000 में बिका, अगर मैं 7% बेनिफिट पर बेचता हूं मान लीजिए और 12,000 में बिकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले से आपको 2,000 ज्यादा मिल रहा है। वही क्वेश्चन यहां भी है, यानी उस विक्रय मूल्य में इस विक्रय मूल्य को घटा दूं तो जो 2,000 विक्रय मूल्य का अंतर हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आप रखिए, 13% घाटे की बजाय अगर 7% प्रॉफिट बेचूं तो पहले से 400 रुपए ज्यादा मिलेगा, तो विक्रय मूल्य का अंतर हुआ, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हुआ। यानी अगर डिटेल से हम बनाएंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं
कि सेलिंग प्राइस का अंतर बराबर हो रहा है 400 रुपये। ऐसा भी कहा जा सकता है इसे कि जो इसे अपन P2 मान रहे हैं, नए केस पे 7% प्रॉफिट पे आप जो सामान बेच रहे हो, इसे आप ऐसा लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ये हो जाएगा SP2 और ये हो जाएगा SP1। SP2 और SP1 पहले भी 13% नुकसान पे बेचने पर जो दाम मिल रहा था उसे 400 रुपये आपको ज्यादा मिल रहा है, तो पूरा परिणाम है वो नए दाम के बराबर होगा, विक्रय मूल्य के बराबर होगा। यानी आप इसे ट्रांसफर कर देंगे तो बचेगा वही हमारे पास विक्रय मूल्य का अंतर। तो सीधा सीधा क्वेश्चन को डिटेल से बना सकते हैं। SP2 का मतलब होगा 7% लाभ। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, पिछले वीडियो में हमने समझा था इस चीज को डिटेल में। कॉस्ट प्राइस 1 प्लस 7/100। वस्तु क्रय मूल्य कितना है आपको नहीं पता, तो मैंने मान लिया वस्तु क्रय मूल्य x है, माइनस x इंटू 1 माइनस 13/100। एक सामान को आप 7% लाभ पर बेचोगे तो इतने बिकेगा, 13% घाटे बेचोगे तो इतने बिकेगा। तो दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर हो जाएगा 400। सॉल्व कीजिए इसे नॉर्मल तरीके से। तो यहां पर हो जाएगा 107/100 माइनस यहां पर हो जाएगा 87/100 इक्वल टू 400। हर समान है, अंश डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, यानी 107x में आप 87x घटा दोगे डिवाइडेड बाई 100, तो यहां हो जाएगा 400। यानी एक तरह से कर सकते हैं 20x इक्वल टू 100 इंटू 400, ट्रांसफर कर दीजिए 20×500 तो 5×20, तो x को उत्तर कितना निकल जाएगा 2। ऐसा बनाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम अलग अलग तरीकों से समझेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। देखिए सीधा सीधा ये जो हिस्सा है वो विक्रय मूल्य का अंतर है, यानी अगर विक्रय मूल्य का अगर अंतर है तो उस केस पे 13% लॉस बिक रहा है और 7% प्रॉफिट बेच रहा है। प्रॉफिट इसलिए प्लस और लॉस इसलिए माइनस, और बीच में अंतर। तो ये परसेंट अंतर किसके बराबर है, 400 के बराबर है। जुड़ जाएगा तो 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20, तो 20% का अंतर अगर 400 के बराबर है तो 1% का अंतर किसके बराबर होगा, यहाँ पर 20 दूनी 40, 1% ये 0 कटेगा और 2 20 40, तो 1% का अंतर 20 के बराबर होगा। हमको चाहिए क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस पूरा 100%, तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा सीधा गुना कर दीजिए 2000। आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो और एक तरीका है हमारे पास। मैं मान लेता हूं कि उस सामान की कीमत 100 रुपए है, आरंभिक कीमत 100 रुपए है ना। मैंने मान लिया कि उस सामान की आरंभिक कीमत 100 रुपए है। अगर मैं उसे 7% बेनिफिट पे बेचता हूं तो 107 में बिकेगा। अगर मैं 13% लॉस से बेचता हूं तो 87 में बिकेगा। तो ये पहला वाला बेचा गया दाम है, ये दूसरा वाला बेचा गया दाम है, तो दोनों के बीच में अंतर 107 में 87 घटा दीजिए तो 20 रुपए का अंतर आ रहा है। तो 20 रुपए का अंतर तब आ रहा है ना जब आपने उसे कितने में खरीदा था, 100 में खरीदा था। विक्रय मूल्य का अंतर 100 में एक सामान को आपने खरीदा, 7% बेनिफिट बेचोगे तो 107 में बिकेगा, 13% घाटे बेचोगे तो 87 में बिकेगा। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अंतर है विक्रय मूल्य को है 20 रुपए। तो 20 रुपए विक्रय मूल्य का अंतर तब हो रहा है जब आपने 100 में खरीदा था, लेकिन क्वेश्चन में तो विक्रय मूल्य का अंतर 400 है ना। तो मैं क्या कर दूं कि लेफ्ट में 400 आ जाए, 20 का गुना, तो 20 गुना 20, तो 20 इधर गुना करो 20 इधर भी गुना हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ, सीधा सा मतलब कि जब विक्रय मूल्य का अंतर 400 होगा तो खरीदा गया दाम कितना हो जाएगा 2। आप ऐसा अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो हमारे पास और एक तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, टोटल फोर्थ या ट्रिकी थर्ड, है ना। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर विक्रय मूल्य का अंतर भागित R1 प्लस माइनस R2 इंटू 100 कॉस्ट प्राइस के बराबर, यानी सीपी के बराबर। तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य का अंतर 400 है, यहां पर इंटू 100। अब देखिए अगर प्लस का प्रयोग कब करना है, माइनस का प्रयोग कब करना है, एक बार
लाभ है और एक बार हानि है, दोनों जुड़ जाएगा, 7 धन 13, तो 400 गुना 100 भागे 20, 20 पंचे 100, तुरंत उत्तर निकल जाएगा 2000। यहाँ पर इस फार्मूले में माइनस का प्रयोग तब करना है जब दोनों बार लाभ हो या दोनों बार हानि। एक सामान को अगर आपने मान लीजिए 10% फायदे पर बेचा, उसे आप अगर 20% फायदे पर बेचते तो आपको इतना अधिक मिलता है। इस प्रकार के जब सवाल आएंगे, यानी दोनों बार क्या हुआ, वहां प्रॉफिट हो रहा है, तो उस केस पे बीच में जो चिन्ह है माइनस का यूज हो जाएगा। एक बार अगर लाभ है और एक बार हानि है तो प्लस का, दोनों बार लाभ है दोनों बार हानि है तो माइनस का, और शेष और प्राइस यहाँ से आप निकाल सकते हैं।